हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। 15 सितंबर तक आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपकी आईटीआर रह जाती है, 15 सितंबर तक आप फाइल नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या-क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे? कैसे आप अपनी आईटीआर को अपलोड कर सकते हैं? क्या लेट फीस लगेगी? क्या प्रोविजंस होंगे? और किस तरह से आप अपनी आईटीआर पर 5,000 की लेट फीस देने से बच सकते हैं, सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। और अगर आप अपनी आईटीआर को रिवाइज़ करवाना चाहते हैं या फिर आपको कोई डिफेक्टिव नोटिस आ गया है, उसका रिप्लाई फाइल करना है, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि अब तक कितनी आईटीआर्स फाइल हो चुकी हैं। तो अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है और हर साल यहाँ पर लगभग 7 से 8 करोड़ के बीच में आईटीआर्स फाइल होती हैं। तो जल्दी ही ये बाकी की आईटीआर्स भी फाइल हो जाएँगी, इसलिए बहुत कम चांसेस हैं कि डेट एक्सटेंड होगी। इस बार डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स काफ़ी लेट इश्यू किए थे, इसलिए डेट को एक्सटेंड किया था। 31 जुलाई से बढ़ाकर डेट को 15 सितंबर किया गया था। लेकिन फिलहाल डेट के आगे एक्सटेंड होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो आप जल्दी-जल्दी अपनी आईटीआर्स को अपलोड कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि अगर इन केस हम फाइलिंग नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो हम बिलेटेड आईटीआर की बात करते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं और आप 15 सितंबर के बाद अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, तो जो आईटीआर आप फाइल करेंगे उसको अंडर सेक्शन 139(4) यानी कि एज़ अ बिलेटेड आईटीआर आप फाइल करेंगे। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। पहला तो सेक्शन 234(f) में आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, जो कि 5,000 रुपए तक होती है। पेनल्टी आपकी इनकम के हिसाब से लगती है, जैसे कि अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, मतलब 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम है, तो कोई भी लेट फीस नहीं है। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है, तो 1,000 रुपए की लेट फीस लगती है। और इन केस आपकी इनकम 5 लाख को भी एक्सीड कर रही है, तो फिर 5,000 रुपए की लेट फीस लगती है सेक्शन 234(f) में। दूसरा नुकसान आपको क्या होता है कि आपको सिर्फ न्यू रिजीम को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। आपको ओल्ड रिजीम में जाने का मौका नहीं मिलेगा, आपको फाइलिंग सिर्फ न्यू रिजीम में ही करनी पड़ेगी। फिर एक नुकसान होता है कि हम अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपके शेयर मार्केट में लॉसेस हैं, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म लॉस या एफएनओ का लॉस है, तो आपको ड्यू डेट से पहले ही अपनी आईटीआर को फाइल कर देना चाहिए। ड्यू डेट के बाद आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएँगे। फिर आता है कि अगर आपके कोई टैक्सेस ड्यू बचे हुए हैं, आपने टैक्सेस भी पूरे अपने पे नहीं किए हैं, तो उसके लिए भी आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। सेक्शन 234 ए, बी, सी तीनों ही सेक्शंस लेट फीस के लिए हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इन केस आप आईटीआर को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आप अपने टैक्सेस को पूरा पे कर दें, जिससे कि आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी ना बने। तो ये सारे प्रोविजंस थे बिलेटेड आईटीआर के लिए। अगर आप आईटीआर को लेट फाइल करते हैं, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएँगे। फिर हम बात करते हैं रिवाइज्ड आईटीआर की। इन केस आपने अपनी आईटीआर को अपलोड कर दिया, लेकिन उसमें कुछ रॉन्ग हो गया, तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर सकते हैं। बिलेटेड आईटीआर हो या फिर रिवाइज्ड आईटीआर हो, दोनों की ही लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं और अगर कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप 31 दिसंबर तक उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन रिवाइज्ड आईटीआर में एक दिक्कत क्या आएगी कि आप अपनी रिजीम को स्विच ओवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पहले अपनी आईटीआर को ओल्ड रिजीम में फाइल किया था, तो जो आप रिवाइज़ करेंगे वो भी आप ओल्ड रिजीम में ही रिवाइज़ करेंगे। अगर आपने न्यू रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल किया था, तो जो आप रिवाइज़ करेंगे वो भी आप न्यू रिजीम में ही रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से आप 5,000 रुपए की लेट फीस देने से बच सकते हैं। तो इसका एक सीधा-सा सॉल्यूशन है कि अगर आपके पास डेटा नहीं है, आप अभी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत आ गई कि आप आईटीआर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रॉन्ग आईटीआर को भी अपलोड कर सकते हैं। फिर बाद में आप उसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो रिवाइज़ करने पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है और आप 31 दिसंबर तक कभी भी अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट होती है बिलेटेड के लिए भी और रिवाइज़्ड के लिए भी। ड्यू डेट तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं की है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि जो आईटीआर को रिवाइज़ करने की डेट है, वो एक्सटेंड की जा सकती है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।